नमस्कार। मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का आगे अध्ययन करेंगे। वनेचर महाराज युधिष्ठिर से दुर्योधन के राज पद्धति, प्रजा पालन की पद्धति के विषय में बतला रहे हैं। दुर्योधन दिखाने के लिए ही सही, लेकिन अपने प्रशासन को, अपने राज्य को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। उन्होंने प्रजा के कल्याण के अनेक कार्य संपन्न किए हैं। वह अपने भाई बंधुओं, मंत्रियों और सेवकों के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं और वे भाई बंधु, सेवक या जो अन्य राजा लोग हैं, वे दुर्योधन की जो आज्ञा है उसको शिरोधार्य रखते हैं। इसी को बतलाते हुए वनेचर कहता है, न तेन सज्जम क्वचिद उद्यतम धनु कृतम न वा कोप विधिमाननम गुण अनुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपै माल्यम इव अश्य शासनम। तेन उस दुर्योधन के द्वारा क्वचित कहीं पर भी सज्जम प्रत्यंचा के सहित धनुष न उद्यतम नहीं उठाया गया है, वा अथवा कोप विजिमम आननम न कृतम, अथवा उस दुर्योधन ने कोप, क्रोध के कारण आननम, अपने मुख को, विजिमम न कृतम, टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं किया है। गुण अनुरागेण, उसके गुणों से प्रेम करने के कारण नराधिपई, अन्य राजाओं के द्वारा, अस्य शासनम, इसकी आज्ञा को, माल्यम इव, माला की भांति, शिरोभी उह्यते, अपने मस्तकों पर धारण किया जाता है। कहने का तात्पर्य हुआ, दुर्योधन का अपने अधीनस्थ राजाओं के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार रहता है। उसे कभी किसी पर शस्त्र उठाने की या क्रोध करने की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई है। ऐसे लोकप्रिय शासक को अपने मित्रों से सदैव सहयोग मिलता रहता है। इस सूचना के माध्यम से किरात बताना चाहता है कि दुर्योधन को जितना सरल कार्य नहीं है, इसके लिए भरपूर तैयारी की आवश्यकता है। इस श्लोक में भी उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। एक बार पुनः अर्थ देखिए। तेन, उस दुर्योधन के द्वारा, क्वचित कहीं पर भी, सज्जम धनु, सुसज्जित धनुष या प्रत्यंचा युक्त धनुष, न उद्यतम, नहीं उठाया गया है। अर्थात उसे कहीं पर भी शस्त्र उठाने की आवश्यकता ही अनुभव नहीं हुई है। उसका कार्य बिना शस्त्र उठाए ही हो जाता है। वा अथवा कोप विजिमम आननम न कृतम, उस दुर्योधन ने कहीं पर भी क्रोध के कारण अपना मुख टेढ़ा भी नहीं किया है, अर्थात उसे क्रोध करने की भी आवश्यकता नहीं हुई है। गुण अनुरागेण, उस दुर्योधन के गुणों से प्रेम करने के कारण ही, अश्य, इसके, नराधिपई, राजाओं के द्वारा, गुण अनुरागेण, इस दुर्योधन के गुणों से प्रेम करने के कारण ही, नराधिपई, अन्य राजाओं के द्वारा, अस्य शासनम, इसकी आज्ञा को, माल्यम इव, माला की भांति, शिरोभी उह्यते, अपने मस्तकों पर धारण किया जाता है। उह्यते में जैसे कि वह धातु है, कर्मवाच्य है और प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है इसमें। ऐसे ही अन्य
श्लोकों की भांति इसमें भी वंशज संध का ही प्रयोग किया गया है। आगे अगले पद्य में वनेचर कहता है, स यो राज्ये नवयो न धतम निधाय दुस्साहसनम इद्ध शासन है मखेस्वखिन्नानुमतः पुरोधसा दिनोति हव्येन हिरण्यरेत्सम। स वह दुर्योधन इद्ध शासन सफल आदेश वाला होकर के यो राज्य युवराज पद पर नव यौनोद्धतम नव यौवन के कारण उद्दंड स्वभाव वाले दुस्शासनम निधाय दुस्शासन को बिठा करके मखेसु यज्ञ में अखिन्न आलस्य रहित होकर के पुरोधसा अनुमत है पुरोहितों की अनुमति से हव्येन हविष्यान्न या हवन सामग्री के द्वारा हिरण्यरेत्सम अग्नि को दिनोती संतुष्ट करता रहता है, प्रसन्न करता रहता है, तृप्त करता रहता है। इस श्लोक में, इस पद्य में वनेचर यह बतलाना चाहते हैं कि दुर्योधन के द्वारा अपने अनुज दुस्शासन को युवराज बनाना उसके भ्रातृत्व प्रेम तथा युवा शक्ति के उचित उपयोग की प्रवृत्ति को सूचित करता है। दुर्योधन का पुरोहित प्रतिपादित विधि के अनुसार यज्ञ आदि में तत्पर रहना उसकी धार्मिक प्रवृत्ति का परिचायक है। भारतीय परंपरा में धार्मिकता तथा सच्चरित्रता राजा की गुण संपत्ति का श्रेष्ठ अंग मानी गई है, इसलिए वह निरंतर जो धर्मसम्मत कार्य हैं उनको भी करता रहता है और युवा शक्ति का उचित उपयोग करते हुए दुशासन को युवराज पद पर उसने बिठाया है और उसका प्रयोग करता है। इस पद्य में अनुप्रास शब्दालंकार का प्रयोग किया गया है। धिनोती में धिवी धातु है, लिट प्रथमा एक वचन का रूप है। हिरण्यरेत्सम हिरण्यम रेत है यस्य से हिरण्यरेता तम हिरण्यरेत्सम अग्नि के लिए आया है। और हव्येन हवन सामग्री जो कि तिल है, घी है, दूध आदि जो हविष्यान्न हैं उनके लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। एक बार पुनः इस श्लोक का अर्थ देखिए। इद्ध शासन है, इद्ध शासन है सफल आदेश वाला। जिसका आदेश सफल होता है वही राजा श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए इद्ध शासन है सफल आदेश वाला, सफल शासन वाला, सफल आज्ञा वाला। से वह दुर्योधन यौव राज्ये युवराज पद पर नव यौनोद्धतम नव यौवन उद्धतम नव यौवन के कारण उद्दंड स्वभाव वाले दुस्शासनम दुस्शासन को निधाय बिठा करके, उसने युवराज पद पर तो दुस्शासन को बिठा दिया है और वह एक श्रेष्ठ सम्राट की तरह कार्य करता है। जो प्रशासन का अन्य कार्य है उसका दायित्व अन्य लोगों को सौंपा हुआ है, जैसे कि युवराज पद पर दुशासन को बिठाया और दुशासन ही मूलतः शासन करता है। और वह दुर्योधन स्वयं क्या करता है, मखेसु यज्ञों में अखिन्न है आलस्य रहित होकर के, धार्मिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। मखेसु यज्ञों में अखिन्न है आलस्य रहित होकर के पुरोधसा अनुमत है, अपने पुरोहित की आज्ञा से हव्येन हविष्यान्न या हवन सामग्री के द्वारा हिरण्यरेत्सम धिनोती हिरण्यरेत्सम अग्नि को धिनोती संतुष्ट करता रहता है, अग्नि को तृप्त करता रहता है, अग्नि को प्रसन्न करता रहता है। तो इस तरह से दो प्रवृत्तियां यहां सूचित हुई हैं। युवा शक्ति
का उचित उपयोग, भ्रातृत्व प्रेम और धार्मिक प्रवृत्ति। एक सफल शासक में, एक सफल राजा में, ये लोकप्रिय शासक में ये दोनों प्रवृत्तियां होना भी आवश्यक हैं, जो कि उसके कार्य को सरल बना देती हैं और वह लोकप्रिय शासक सिद्ध होता है। तो गुप्तचर किरात इन दोनों ही प्रवृत्तियों को महाराज युधिष्ठिर से बतला रहे हैं। धन्यवाद।